मेरे घर पर हमारे पर चढ़ाई कर दिया, बंदूक लेके चढ़ाई कर दें तो हम उसका जवाब चुपचाप रहें? हम अपनी माँ बहन को इज्जत लूटने दें? हाथ में दही नहीं जमा हुआ है। तुम जिस प्रकार से जवाब दोगे उस प्रकार से मैं जवाब दूंगा। बंदूक से जवाब दोगे तो बंदूक से देंगे। हमारे घर को लूटने के आवेगा तो हमारे यहाँ लाइसेंस मिला हुआ है तो हम उसको धरा रखेंगे। मैंने इस ऑडियो को माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना दिया और यहाँ के डीजीपी पुलिस महानिदेशक झारखंड राज्य के भी ऑडियो हमने सुना दिया। अब बताइए, अब बंदूक लेके आता है तो हमरे लाइसेंस काहे दिया है? अपनी हिफाजत के लिए न है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से लगातार बैठक जो है वो देखने को मिल रही है, चाहे हम दिल्ली की बात करेंगे या फिर राजधानी रांची की। जीए मीर जो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी है वो राजधानी रांची पहुंचे हैं, विधायकों के साथ एक अहम बैठक रखे हैं और विधायकों को मूल मंत्र भी दिए हैं। इस वक्त इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बरही विधायक उमाशंकर अकेला मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आज जीए मीर की ओर से आप लोगों को मूल मंत्र दिए गए, क्या कुछ मूल मंत्र दिए गए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। अब सबसे पहले तो विधानसभा चुनाव तो हैं ही 3 महीने के अंदर, लेकिन आपके 26 तारीख से विधानसभा चलने जा रहा है। आप विधानसभा चलेगा और अंतिम सदन है ये 5वीं विधानसभा का सत्र का ये अंतिम बजट है, ये अंतिम सदन है। और उस सदन में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए यानी कि अपनी पार्टी की ओर से टिप्स दिया जाता है कि किस प्रकार से सरकार का जवाब देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की जुबानें बंद करानी चाहिए। यही सब बातें के लिए हम लोग को बैठक बुलाया जाता है। और फिर 25 तारीख को रात में हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ भी बैठकें होगी और उसकी तैयारी की जाएगी। उसके बाद में चुनाव की तैयारी के बैठक तो बाद में होगी। पहले तो अभी हम लोगों को विधानसभा के जो चलने जा रहा है 26 तारीख से, उसकी तैयारी के लिए हम लोग को बैठक बुलाई गई थी। अब उसकी तैयारी में हम लोग लगे हुए। इस बार उमाशंकर अकेला सदन के पटल पर कौन कौन से मुद्दे रखेंगे, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई होती है, बरही की जनता की निगाहें टिकी होती है कि आखिर उमाशंकर अकेला इस बार कौन से मुद्दे सदन के पटल पर रखेंगे? मुद्दे तो हमारे यहाँ काफ़ी हैं। अभी हम लोगों ने मुद्दे हैं, काफ़ी मुद्दे हमारे पास है। सदन में जिस प्रकार से विपक्ष का सवाल आवेगा उस प्रकार से हम लोग जवाब देंगे, मुद्दा रखेंगे। हम लोग तो ऐसे नहीं है, उसको जवाब देने का काम करेंगे। और हम लोग मुद्दे जो होते हैं अपनी मुद्दे होते हैं, सरकार हमारी है, हम पटल पर वहाँ तो क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं, क्वेश्चन में जवाब देते हैं। गैर सरकारी संकल्प के द्वारा उम्मीदों के हम लोग सवाल पूछते हैं, शून्यकाल के माध्यम से, त्रांकित के माध्यम से। अब इसके पहले तो मुख्यमंत्री प्रश्नकाल था, लेकिन माननीय हेमंत जी ने मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को समाप्त कर दिया, लेकिन समाप्त नहीं करना चाहिए। उनसे सवाल होता था तो लगता था कि हमारी सवाल को माननीय मुख्यमंत्री जवाब देंगे, लेकिन वो सवाल ख़त्म कर दिए हैं। लेकिन जो भी सवाल आता है तो हम लोगों को त्रांकित प्रश्न है, अल्पसूचित प्रश्न है, गैर सरकारी संकल्प है, ध्यान आकर्षण है और शून्यकाल के माध्यम से हम लोग सवाल करते हैं और उसको यानी कि सरकार जवाब देती है। 4.5 साल का वक्त इस सरकार का बीत चुका है। आप लोगों ने जो वादा किया था राज्य की सत्ता में आने से पहले, क्या लगता है कितना प्रतिशत आप लोगों ने काम किया, कितना प्रतिशत आप लोगों का जो वादा है वो पूरा हो गया? नहीं, हमने वादा करके तो आए, लेकिन आप देखे होंगे कि जैसे हमारा जनवरी महीने में हम लोग शपथ ग्रहण किए, मार्च महीने में जैसे बजट सत्र आया और लगता है कि बजट सत्र के ही दौरान पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा हुई प्रधानमंत्री के द्वारा। वैश्विक महामारी के लड़ाई लड़ने के लिए 2 साल लगातार हमको काम करने का मौका झारखंड में नहीं हुआ। 22-23 में हम लोगों को काम करने का मौका मिला और तीव्र गति से माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने काम करने लगा। और जब धरातल पर उतरने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री की जेल के सलाखों में बंद कर दिया कि ये झारखंड में यदि जो हेमंत सोरेन जी रहेंगे तो लगता है कि उस समय तो 25 आया था, तो अभी लगता है 10 भी नहीं आएगा, जिसके कारण से माननीय मुख्यमंत्री जी को बिना वजह न उनके नाम से कोई खाता है, न बही है, न रजिस्टर है और ज़मीन के मामले में उनके जेल के सलाखों में 5 महीना बंद कर दिया गया। मैं न्यायालय को नमन करता हूँ और हम लोग न्यायालय पर विश्वास करते हैं और न्यायालय के द्वारा इंसाफ भी मिलता है। और कोई सबूत नहीं पेश करने के बाद ईडी ने कोई सबूत नहीं पेश किया, जिसके कारण से हेमंत सोरेन जी को
कोर्ट ने बेल दे दिया। अच्छा उमा जी, आपको नहीं लगता है आखिरी अभी समय चल रहा है आप लोगों का और ऐसे में लाठी चार्ज की घटना को अंजाम दिया जाता है? जो सहायक पुलिसकर्मी है वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, हालांकि अब तक उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। वार्ता आप लोगों से जरूर हुई है, क्या आप एक बार भी सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने गए? क्योंकि लगातार वो लोग यही मांग कर रहे हैं कि सरकार की ओर से कोई भी जनप्रतिनिधि आ नहीं रहा है उनसे मिलने। पहले इन लोग लोकतंत्र में आंदोलन करना अधिकार है, लेकिन आंदोलन हम शांतिपूर्वक करें, अपनी मांगों को शांतिपूर्वक हम मांग करें। लेकिन कभी कभी मांग करने वाले इतनी उद्दंडता बरत देते हैं, जैसे सीमा को तोड़ देते हैं, जिसके कारण से लाठीचार्ज हो जाती है और पुलिस पर पथराव करना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आंदोलन ऐसा चले कि हम पर कोई आरोप ना आवे, हम इस प्रकार से लोकतंत्र की हिफाजत करते हुए आंदोलन करें। लेकिन लाठीचार्ज करना उचित था? मेरा कहना है कि आप जिस प्रकार से ढेला पत्थर चलाता लोग है, आप तो अपने बचाव के लिए थोड़ा कर देता है लोग। लाठी चार्ज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, जिस प्रकार से उद्दंडता पूर्वक पत्थर चलाते हैं, ढेला पत्थर चलाते हैं, आप पिटाई कर देते हैं, ये भी तो अच्छा नहीं है। आप लोग, ये कौन कहा है कि आप लोकतंत्र में आप आंदोलन नहीं करें? लोकतंत्र आंदोलन करें, लेकिन उग्र आंदोलन ना करें, ये मैं कह रहा हूँ। वहाँ जो सहायक पुलिसकर्मी थे उनका कहना था शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले भी वो लोग 2021 में आए थे राजधानी रांची, ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में ही वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उस वक्त कांग्रेस के ही कई विधायक जो है वो आश्वासन देते हैं कि आपकी जो मांग है वो जायज है, बहुत दिन आप लोग इंतजार कर लिए, अब आप लोगों की मांग पूरी होगी। एक बार फिर से वो लोग रांची आए और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। वो आए हैं तो शांतिपूर्वक करें, हम ही कहते हैं कि हम उसका विरोध करते हैं। शांतिपूर्वक सहायक पुलिस कर्मी जो आए हैं वो हम ही लोग का अंग है, हम ही लोग के राज के लोग हैं, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे उन लोगों को आंदोलन उग्र नहीं होना चाहिए। उग्र होता है तो लाठीचार्ज हो जाती है, उग्र नहीं करना चाहिए। वो शालीनतापूर्वक अपनी मांग सालों भर रहे। जिस प्रकार से आप सुने होंगे कि जब भगत सिंह लाहौर के जेल में थे तो उन्होंने 1 से 14 दिन अनशन किया था। 1 से 14 दिन बिना खाए पिए, खाली पानी पी के उस आंदोलन किया। तो उस आंदोलन का क्या नतीजा हुआ कि पूरा लाहौर का जेल का सिस्टम बदल दिया भगत सिंह ने। तो वो तो गोली बंदूक नहीं चलाए, और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से भूख हड़ताल, आज तक दुनिया में 1 से 14 दिन किसी ने भूख हड़ताल नहीं किया। सिर्फ भगत सिंह ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए और लाहौर जेल की यानी कि व्यवस्था के विरोध में उन्होंने 1 से 14 दिन हड़ताल करके लाहौर जेल में एक व्यवस्था को सुधारने का काम किया, एक संदेश देने का काम किया। ये उनको कहते थे कि इन लोग उग्रवादी जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो तो उग्रवादी नहीं थे, लोकतंत्र का हिफाजत करते थे। और लोकतंत्र की हिफाजत करने का 1 से 14 दिन उन्होंने अनशन कर करके लाहौर जेल को यानी व्यवस्था को परिवर्तन किया और अंग्रेज को हिला देने का काम किया। अभी खबरें तेजी से वायरल हो रही थी कि पूर्व मंत्री मनोज यादव की ओर से गुंडागर्दी की गई, आपने भी आरोप लगाया। क्या था पूरा मामला और क्या उन्होंने कहा? सबसे पहले बता रहा हूं कि कुछ मामले गांव के थे, तो उसके लोग मेरे लोगों के घर पर चढ़ाई कर दिया। तो 2 आदमी को पकड़ के थाने वाले में बंद कर दिया। उसको पकड़ के किसी के घर पे जाके गुंडागर्दी की जगह तो मारपीट नहीं किया, उसको तो पकड़ के थाने में बुला करके हैंड ओवर कर दिया। तो पुलिस के पास इन्होंने दबाव डाला कि हमारे आदमी को छोड़ दो, लेकिन पुलिस ने कहा कि भाई ये गुंडागर्दी किया है, जब तक इसको एहसास नहीं होगा तब तक फिर गुंडागर्दी करेगा, इसको हम लोग विचार करेंगे, इस पर विचार करेंगे, लोगों को समझा कर छोड़ दें। तो नहीं, जब छोड़ा तो दूसरे दिन रात में नहीं छोड़ा, तो दूसरे दिन 8 तारीख को 9 तारीख को दिन में पकड़ाया था। 9 तारीख के नहीं जब छोड़ा 8 तारीख को रात को, तो 9 तारीख के उन्होंने यानी कि मेरा पुतला, मैं 9 तारीख के ही था, 8 तारीख को आपका मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था और 9 तारीख को हमारे मित्र इरफान अंसारी जी, आपका दीपिका जी को पदग्रहण करना था, दोनों जगह हम लोग को रहना था, मैं यही था। और उन्होंने जब पुतला दहन कर रहा, हमारा पुतला दहन कांग्रेस पार्टी के लोगों नहीं, बीजेपी के लोगों ने हमारा पुतला दहन किया, तो कांग्रेस के किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया, कुछ ही ने बात नहीं किया। जब उसका पुतला दहन होने लगा
तो स्वतः मनोज यादव पूर्व मंत्री भी रहा है, 4 बार का विधायक रहा है। आप ऑडियो सुने हैं कि नहीं? ऑडियो नहीं सुने हैं तो मैं अभी सुना देता हूँ ऑडियो। अभी आपको सुना दूं कि किस प्रकार से उन्होंने गालियां बक रहा है। और तब आन करके जब पुतला दहन कर रहा था, मेरा बेटा वहाँ था, मेरा बेटा जला करके 5-7 आदमी बचा हुआ था, जाने का घर तैयार आया गाड़ी से और यानी कि लाठी डंडा निकाला और गाली गलौज इतना किया मेरा बेटा को। रिएक्शन तो होता ही है, इसमें हम ये नहीं, रिएक्शन होता है दोनों तरफ से। कुछ हुआ होगा, हम तो थे नहीं। इस प्रकार से आन करके पुतला दहन में गाली गलौज किया। उसके बाद मेरे घर पर चढ़ाई कर दिया। गुंडा इसको कहते हैं। हम उसके घर पर तो नहीं गए, वहाँ मारा। मेरे घर पर जाके घर पर जाकर के भाषण देने लगा, गुंडागर्दी करने लगा, मुझे गाली देने लगा। और एक ऑडियो सुनाते हैं आपको कि किस प्रकार से उन्होंने हमारा कार्यकर्ता और 8-9 घर जाकर रात में 8-9 तारीख को रात में सुखदेव यादव नहीं, आपका गुलाबी यादव के घर में, मन्नू भगत के घर में, बालकिशुन यादव के घर में, राजा राम गुरु के घर में, संजय यादव के घर में और बुलाकी यादव के घर में, यानी कि मार पीट गाली गलौज रात में चढ़ाई किया मनोज यादव ने। और सभी लोगों ने, हम तो यहाँ थे, सभी लोगों ने दूसरे दिन जा करके सभी लोगों ने इसके विरोध में आपराधिक मामले दर्ज कराए, केस कराए। तो इस प्रकार से गुंडागर्दी तो नहीं चलता है मैडम। और एक सुखदेव यादव का आप सुन लोगे तो कहोगे कितना घटिया विधायक, 4 बार का विधायक रहा है, बिहार में मंत्री रहा है, और इस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल करे तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये सारे उनके कारनामे हैं, इसलिए वहाँ विवाद हो रहा है। अब विवाद तो हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र से लड़ाई लड़ी जाए। ये थाना लाठी डंडा की सरकार नहीं चलाता है, चलनी चाहिए। और यदि जो एक बात बताए, मेरे घर पर हमारे पर चढ़ाई कर दिया, बंदूक लेके चढ़ाई कर दें तो हम उसका जवाब चुपचाप रहें, हम अपनी माँ बहन को इज्जत लूटने दें? तो मेरा कहना है कि जैसे वो आवेगा तैसे हम आवेंगे। मेरा कहना है हाथ दे के बैठे नहीं, हमारे घर, उसके घर पर तो हमने नहीं चढ़ाई किया, वो हमारे घर पर चढ़ाई किया है। इसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को किया। और एक बार आप बैक कर लीजिए, फिर इसके बाद तुमको हम वार्निंग देना पहला वार्निंग। पहले आप बताइएगा राजनीति का हम कहाँ मारते हैं, समझे कि नहीं? पहले उस को हम देखेंगे। आप बताइएगा भैया, जदुआ कभी खोज रहे, जदुआ खोजता कठम्बा है हमारा, बैठते हैं केंद्रीय मोड़ में, चटवा मोड़ में, तो हुआ ना। तो कहा जा रहा था कि आपकी तरफ से भी गाली दिए गए हैं। नहीं, गलत बात है ये तो। हमारा सुनावे न, सुनावे। हम पगला ही हो, हम पगला ही है। बताइएगा तब ना भैया। तुमको बता दे रहे हैं कि तुमको बेटा तोरा नौकरी करता है यहाँ दारू दुकान में, हजारीबाग में रहता है। अगर शांति से रहना, शांति से रहो। हम तो फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। यहाँ तो कह रहे हैं कि आप अफवाह में काहे पढ़ रहे हैं? अफवाह में नहीं पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। वो तो जानना चाहते हैं कि हम छोड़ दो। बाप बेटा के साथ घूमते देख लिए, घूमते देख लिए, उसके बाद हम तुमको नहीं बोलेंगे। जहाँ भी लोग धर्मा में बल कितना वो है। ये बात किससे हो रही है? ये सुखदेव यादव मेरा कार्यकर्ता है, वो मनोज यादव है। हाँ, मनोज यादव गाली बक रहा है। दे रहे हैं, हम उससे कोई मतलब नहीं, हमें कौन बोला नहीं बोला। हाँ, जैसे देख लिए तुमको, हम घूमते देख लिए तो तुम भी जान लो, तुरा सब हम कर्म कर देंगे भैया। नहीं ये भैया, अफवाह में आप मत। 50 आदमी के सामने हम तुमको बोल रहे हैं, तुम रिकॉर्डिंग भी कर लो, सुनिए ना, तो बोल भी लो कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। अफवाह में मत पड़िए। अब आपको क्या करना है, क्या लगता है? विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ये रणनीति बनाई गई है ताकि उमाशंकर अकेला थोड़ी डिस्टर्ब हो जाए? नहीं, हम डिस्टर्ब नहीं हुए हैं। मैंने इस ऑडियो को माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना दिया और यहाँ के डीजीपी, पुलिस महानिदेशक झारखंड राज्य के भी ऑडियो हमने सुना दिया। और सुनाने के बाद में हमने कह दिया कि लोकतांत्रिक तरीके से मैं इंसाफ मांगता हूं। और आप भी सुने हैं किस प्रकार से हमको गाली दे रहा है, मेरा बेटा को गाली दे रहा है, सुखदेव यादव को धमकी दे रहा है कि आरोग्यम अस्पताल पहुंचा देंगे। तो गुंडा कौन है आप बताइए? हमारे घर पर उन्होंने चल गया। अब जा करके आप बताइए, हमारी पत्नी है, मेरी पतो है, मेरी पोती है, अब बताइए वहाँ यदि जो आदमी नहीं उसका मुकाबला करेगा, अब कह देता है कि भाई, अरे भाई एक तो कहता है लोग, अब जिस प्रकार से आवेगा तो उसी पर हमारे घर को लूटने के आवेगा, तो हमारे यहाँ लाइसेंस मिला हुआ है तो हम उसको धरा रखेंगे?
डकैती करने आवेगा तो गोली नहीं चलावेंगे, मारेगा लाठी से तो मारेंगे नहीं, तो हाथ पर कि ये गाल में ये नो मारो, ये गाल में नहीं चलेगा। अब तो इस प्रकार से धमकी और मेरे घर पर चढ़ाई किया वो उन्होंने। अब बताइए, अब बंदूक लेके आता है तो हमारे लाइसेंस का दिया है, अपनी हिफाजत के लिए न है। हमारा बेटा को राइफल मिला है तो अपनी माँ को, अपने पत्नी को, अपनी बेटी को हिफाजत नहीं करेगा, अपना धन की हिफाजत नहीं करेगा, तो राइफल काहे को मिला है? फायरिंग भी की गई थी? ऐसा कहीं नहीं, कोई फायरिंग नहीं, कहीं दोनों तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुआ है। ये झूठ का मुकाबला है कि रिवॉल्वर भिला दिया, गोली मार दिया, ये सब कुछ वो सबूत है कि मेरे घर पर जा करके भाषण दे रहा था, ये प्रमाण है। हाँ, ये प्रमाण है। हम तो उसके घर पर नहीं गए, अब वो पुतला दहन कर रहा था तो हमारे कार्यकर्ता तो वहाँ नहीं गए। और जब मेरे कार्यकर्ता और मेरा पुतला दहन हो रहा था तो आप जाकर के वहाँ गाली गलौज मारपीट आपने किया। और उसके साथ साथ सबसे पहले गुलाबी यादव के घर पर चढ़ाई करके मारा, मन्नू भगत के घर पे जाकर के धमकी दिया और पैसा मांगने का काम किया, बालकिशुन यादव के घर पर जाके चढ़ाई किया और पैसा मांगने का काम किया। उसके बाद राजा राम गुरु जो ब्राह्मण है उसके घर में चढ़ाई किया, संजय यादव के घर में जाकर के चढ़ाई किया बिरिंदा में। उसके बाद में कोरियाडी में बाल्की यादव के घर पर चढ़ाई किया और सुखदेव यादव के मोबाइल के द्वारा हमको और हमारा बेटा को भी गाली दे रहा है और उसको कह रहा है कि उसके साथ घूमने देखेंगे तो इतना फिटनेस करेंगे कि तुमको आरोग्यम अस्पताल पहुंचा देंगे। ये मनोज यादव अपने ऑडियो के द्वारा दिया जा रहा है। तो गुंडा हम है कि गुंडा वो है? क्या उमाशंकर अकेला इस सब धमकी से डरते हैं? देखिए, मैं भगत सिंह के अनुयायी हूँ, मैं चंद्रशेखर आज़ाद के अनुयायी हूँ और गांधी जी के अनुयायी भी हूँ। यदि जो भगत सिंह के लिए जवाब जो देगा, वो भी कहा था मैं अन्याय के, हम हाथ में दही नहीं जमा हुआ है, तुम जिस प्रकार से जवाब दोगे उस प्रकार से मैं जवाब दूंगा। बंदूक से जवाब दोगे तो बंदूक से देंगे, लाठी का जवाब लाठी से देंगे। अब जो हम तो शांति प्रिय आदमी है, हम समाजवादी विचारधारा के हैं और वो असामाजिक विचारधारा से है, इसलिए गाली बकता है। मेरा गाली नहीं है। हम एक जगह कहने वो ऑडियो एक करा, हमने कोई घटना किया तो मेरी जुबान से कहा जाएगा जेल। मेरा कहना है कि यदि जो गलत करेगा तो आती है एक बात, जेल जाएंगे। हम ही नहीं कहा, हम बोल दिए होंगे जेल जाएगा वो। हम तो ये नहीं कहा कि गाली दिया, जेल जाएगा वो। यदि जो गलत करेगा तो जेल जाएगा। लड़की के साथ बलात्कार करेगा तो कहेंगे कि जेल जाएगा। तो वो आप ये सुन लीजिए कि उसके साथ रहोगे, बाप बेटा के साथ आरोग्यम अस्पताल पहुंचा देंगे। ये आपके माध्यम से भेजिए कि गुंडा अकेला यादव है कि मनोज यादव गुंडा है, ये हम आपको सुना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब चुनाव है तो क्या उमाशंकर अकेला ने कमर कस ली है? क्या इस बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे एक बार फिर से उमाशंकर अकेला? देखिए, सबसे पहले तो पार्टी पर टिकट तो पार्टी देती है। इच्छा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज से राजनीति नहीं कर रहा हूँ करिश्मा जी। जब मैं 10वीं क्लास में था तब उस समय हाई स्कूल में ही कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जब बिहार और झारखंड एक था, मणिभूषण जी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता थे, उन्होंने हम लोग को 10वीं में जब पढ़ता था तो हमने पार्टी ज्वाइन किया। और कम्युनिस्ट पार्टी में राजनीति करते करते जब हम लोग आईए में एडमिशन लिया तब जेपी आंदोलन शुरू हो गया, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन शुरू हुआ। तो हमने कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दिया। कारण है उस समय आपको कम्युनिस्ट पार्टी इंदिरा जी के समर्थन में थी, लेकिन पूरे छात्र, हम लोगों जितने छात्र, पूरे भारत के छात्र जयप्रकाश नारायण जी के साथ हो गए। और लगातार उस समय हमारी उम्र 16-17 वर्ष था, जिसके कारण हम 8 महीना हजारी गया जेल में रहा। लेकिन मीसा हम पर लगा रहता तो आज हमको लगभग पेंशन 30,000 रुपया मिलता। लेकिन 8 महीना मैं जेल में रहा, मीसा न लगने का कारण हमको छोड़ दिया, उम्र कम थी। तो उसके बाद हम लोगों ने जनता पार्टी में ज्वाइन किया। जनता पार्टी में हम लोगों ने सरकार बनाई, फिर जनता पार्टी टूट गया, जनता पार्टी बन गई, भारतीय जनता पार्टी बन गई। हम लोग लोक दल में हो गए, लोहिया कर्पूरी के विचारधारा में कर्पूरी ठाकुर के साथ हो गए। उसके बाद में हम लोगों को लोक दल से जनता दल बना, जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल बना। ये सफ़र हम करते चले गए।
हम सफ़र करते करते आज बीजेपी भी विधायक बने, फिर कांग्रेस में हम विधायक बने, तो परिस्थिति बदलती है, उस प्रकार से होता रहता है। पार्टी के भाई हम सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो मैं करूँगा। तो देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर उमाशंकर अकेला भी पूरे तरीके से तैयार। इनका कहना है कि पार्टी की ओर से अगर इन्हें टिकट मिलता है तो ये पूरे तरीके से तैयार है। साथ ही कई मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे इजाजत। नमस्कार।